आज का टॉपिक है स्पेशल लॉ, क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल लॉ, जिसमें हमने डिस्कस की है जनरल लॉ और स्पेशल लॉ। दो क्लासेस में ये जो है डिवाइड है कि जनरल लॉ क्या है। तो जनरल लॉ बेसिकली एप्लीकेबल है, जनरली एप्लीकेबल है, जिसको जनरल लॉ का नाम दिया गया। और स्पेशल लॉ जो है वो एप्लीकेबल है, वो नॉट एप्लीकेबल है जनरली तौर पे, मतलब किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर जो है वो स्पेशल लॉज जो है वो बनाए जाते हैं, स्पेशल लॉ जो है बनाया जाता है। तो काइंड्स ऑफ स्पेशल लॉ में है कि कुछ काइंड्स हैं स्पेशल लॉ की, हम लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। जनरल लॉ की काइंड्स, उसकी तीन काइंड्स थी। स्टैट्यूट्स लॉ की दूसरी काइंड थी इक्विटी की, और तीसरी काइंड थी कॉमन लॉ की। इसी तरह स्पेशल लॉ की काइंड्स में फर्स्ट काइंड जो है वो लोकल लॉ है। लोकल लॉ वो लॉ होता है जो किसी भी इलाके के लिए, किसी भी टेरिटरी के लिए हम बनाते हैं। ये एक स्पेसिफिक एरिया के लिए जो कानून बनाया जाता है उसको हम लोकल लॉ कहते हैं। इसके बाद फॉरेन लॉ है। फॉरेन लॉ भी जो है स्पेशल लॉ की काइंड है। तो ये फॉरेन के पीपल्स के लिए जो है जो लॉ सोसाइटी के अंदर बनाए जाते हैं। कोई भी शख्स बाहर से अगर किसी भी वार के सिलसिले में या वार के खतरे के पेश नज़र वो उस मुल्क को छोड़ के आपके मुल्क में आते हैं, तो उनके लिए क्या लॉज बनाए जाते हैं सोसाइटीज़ के अंदर, किस तरह उनको जो है रखना है, किस तरह जो है उनको चलाना है, तो वो उस तरह के लॉज जो है वो बनाए जाते हैं, उनको फॉरेन लॉज कहा जाता है। इसके बाद नंबर 3 पे है कन्वेंशनल लॉज। कन्वेंशनल लॉ बेस करता है एग्रीमेंट के ऊपर। आपके जो भी एग्रीमेंट्स बनते हैं, आप सोसाइटी के अंदर रहते हैं, अगर वहाँ पे आप फर्दर किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं और उस तरह आप उन एग्रीमेंट्स के साथ अगर कोई राइट्स और ड्यूटीज़ जो है वो परफॉर्म करते हैं, तो वो आपके कन्वेंशनल लॉज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। इसके बाद है नंबर 4 पे ऑटोनॉमिक लॉ। ऑटोनॉमिक लॉ जो है ये कुछ खुद मुख्तियार लॉज होते हैं जिसमें सबऑर्डिनेट लेजिस्लेटिव बॉडीज क्रिएट होती हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं रेलवे कंपनी है जो कि अपने बायलॉज खुद बनाती है और अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर अपने सिस्टम को चलाती है। इसकी दूसरी मिसाल कुछ सोसाइटीज़ हैं, वो अपने जो है बायलॉज खुद बनाती हैं और अपनी सोसाइटीज़ के अंदर मज़ीद डेवलपमेंट के लिए कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, जिसके लिए उनको ऑटोनॉमिक लॉज की ज़रूरत पड़ती है, वो ऑटोनॉमिक लॉज बनाती हैं। इसके बाद था नंबर 5 पे मार्शल लॉ। मार्शल लॉ स्पेशल लॉ है और ये लॉ जो है हमारा मिलिट्री लॉ के ऊपर बेस करता है। ये तमाम सिविलियंस के लिए नहीं होता, ये स्पेशली जो है हमारी आर्मीज के लिए जो लॉज बनाए जाते हैं उनको मार्शल लॉ कहते हैं। मार्शल लॉ जो है ये एडमिनिस्ट्रेटेड बाय कोर्ट है, मेंटेन बाय मिलिट्री अथॉरिटीज। तो इस लॉज को मिलिट्री अथॉरिटीज जो है वो रेगुलेट करती हैं मार्शल लॉ को। और इसमें भी 3 किस्म के मार्शल लॉज होते हैं। तो एक होता है डिसिप्लिन एंड कंट्रोल ऑफ आर्मी के लिए, और उसके बाद जो टाइम ऑफ वार के दौरान जो दूसरी किस्म है टाइम ऑफ वार में जो लॉज इस्तेमाल होते हैं मिलिट्री के, वहाँ पे भी कुछ फॉरेन लैंड के लिए गवर्नेंस चाहिए होती है, तो वहाँ पे भी मार्शल लॉ की ज़रूरत पड़ती है। और नंबर 3 पे है कि जब सोसाइटी के अंदर ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए तो वहाँ पे भी मिलिट्री को कुछ पावर्स होती हैं जो अपने मिलिट्री लॉज को इन्फोर्स करती हैं। तो ये हमारा मार्शल लॉ है। इसके बाद जो लास्ट पे है वो है मर्केंटाइल कस्टम्स, मर्केंटाइल लॉ। तो ये बेस करता है मर्केंटाइल कस्टम्स के ऊपर। मर्केंटाइल कहते हैं तिजारत को, जो भी आपकी तिजारत होती है उसके कुछ असूल होते हैं जिनको मर्केंटाइल कस्टम्स कहा जाता है, मर्केंटाइल के कानून कहते हैं। इसकी एग्जांपल हम अभी डिस्कस कर रहे थे। इसकी एग्जांपल है हुंडी। हुंडी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में या एक जगह से दूसरी जगह पे रकम के ट्रांसफर के लिए आप वहाँ पे इलाके के किसी भी बंदे के पास जाते हैं कि यार पैसे भिजवाने हैं, तो पैसे जो भिजवाने के तरीक़ेकार है उनको हुंडी का नाम दिया गया है। मज़ोकात हमारे यहाँ जो कस्टम चल रहा है मर्केंटाइल का वो दुबई से है कि दुबई में हम जब भी पैसे मंगवाते हैं तो वहाँ से सिर्फ एक फ़ोन आता है कि हाँ जी इस जगह जाके आप पैसे वसूल कर लें। तो ये सिस्टम एक बहुत पुराना मर्केंटाइल का सिस्टम चल रहा है जिसके अंदर हम
पैसे मंगवा रहे हैं और पता भी नहीं चलता कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं और ये लोग कहाँ से पैदा करके दे रहे हैं, लेकिन वहाँ से उस बंदे ने वसूल किए और यहाँ पे किसी को फ़ोन कर दिया कि हमें इस बंदे को इतने पैसे पहुँचा दें। तो ये जो है मर्केंटाइल जो कस्टम्स है। तो हमारा आज का टॉपिक यही था, ये 6 स्पेशल लॉज थे जो आज हमने डिस्कस किए हैं। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लॉज